अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग कम से कम खर्चे में खुद से उम्रा कैसे करें। हर वो गरीब इंसान जो अल्लाह के घर की ज़ियारत की तमन्ना रखता है, उम्रा करना चाहता है, अल्लाह के घर के दीदार और तवाफ़ करना चाहता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी चाहता है, सलात व सलाम पेश करना चाहता है, उसके दिल में ख्वाहिश है कई सालों से, लेकिन माल की कमी की वजह से, गरीबी की वजह से आना नहीं हो रहा। तो इंशाअल्लाह के अंदर आपका उम्रा विथ फैमिली के 4 मेंबरों के साथ उम्रा करोगे आप सिर्फ 35,000 के अंदर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 30,000 रुपये में उम्रा कैसे करें, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वीडियो बनाकर चैनल पर डाले हैं। हमने उम्रा 30,000 में किया, कैसे किया इंशाअल्लाह इस पर आगे तफसील से आपको वीडियो बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र आप उम्रा कैसे कर सकते हैं विथ फैमिली। आप अपने फैमिली के 3 लोगों के साथ, यानी टोटल मुकम्मल आप पकड़कर 4 मेंबरों के साथ विथ फैमिली कम से कम खर्चे में खुद से उम्रा कैसे कर सकते हैं, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ़्लाइट टिकट से कि फ़्लाइट टिकट कैसे बुक करें। फ़्लाइट टिकट जो है आपको स्काई स्कैनर, आपको गूगल पर स्काई स्कैनर सर्च करना है। स्काई स्कैनर वो वेबसाइट है जो तमाम फ़्लाइट की चीपेस्ट रेट वाली फ़्लाइट और जो ऑफ़र होती है वो कंटिन्यू आपको बताते रहते हैं कि जो ऑफ़र फ़्लाइट टिकट वाले निकालते हैं वो स्काई स्कैनर पर बड़ी आसानी से आपको नज़र आ जाते हैं बजाय दूसरे वेबसाइटों के। तो स्काई स्कैनर पर आपको जैसे ही आप अपना डायरेक्शन डालोगे कि मुंबई से जद्दा और रिटर्न में भी डालोगे तो आपको सबसे चीपेस्ट रेट बताएगा स्काई स्कैनर पे। जैसे आपकी फ़्लाइट हो जाएंगी तो आपको सर्च करते रहना है कंटिन्यू, क्योंकि फ़्लाइट के रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं। बाज़ मरतबा 20,000 से प्लस में रिटर्न फ़्लाइट भी होती है और बाज़ मरतबा डायरेक्ट फ़्लाइट ऑफ़र अगर शुरू हुई तो 15,000 के अंदर भी मिल जाती है। कभी कभी तो 12,000 में भी ऑफ़र में फ़्लाइट बुकिंग हो जाती है। जैसे कि उम्रा आने से पहले अगस्त महीने के लास्ट वीक में सऊदी एयरलाइन की तरफ से इंटरनेशनल फ़्लाइट बुकिंग पर ऑफ़र चल रही थी। 5 दिन की वो ऑफ़र थी, 50% ऑफ। सऊदी एयरलाइन की 50% ऑफ फ़्लाइट बुकिंग की ऑफ़र चल रही थी इंटरनेशनल फ़्लाइट बुकिंग पर। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैंने फ़्लाइट बुक किया नहीं था, क्योंकि मेरे थोड़े से पर्सनली वक्त का तकाज़ा था, यानी मेरे पर्सनली घर का कुछ मसला था। उस वक्त मेरे पास आना, मेरा तारीख तय नहीं थी, कुछ दवाखानों के मसले थे, घर में पेशेंट थे, इसलिए उस वक्त मैंने वो फ़्लाइट टिकट बुकिंग नहीं की थी। लेकिन मैंने बाद में दूसरी फ़्लाइट बुक की, वो थोड़ी मुझको महंगी पड़ी। यानी जो फ़्लाइट टिकट मुझे 17,000 में रिटर्न पड़ रही थी, वही फ़्लाइट मुझे तकरीबन 20,000 से ऊपर गई है। तो उसकी वजह यह है कि जिस वक्त में उनकी ऑफ़र चल रही थी उस वक्त मेरा आने की डेट फ़िक्स नहीं थी, इसलिए मैंने फ़्लाइट टिकट बुक नहीं किया था। लेकिन जैसे ही आपको कोई ऑफ़र नज़र आए, मुंबई से जद्दा और जद्दा से मुंबई डायरेक्ट फ़्लाइट ही लो। अगर वाया फ़्लाइट होंगी तो सस्ती पड़ेगी, लेकिन लोकेशन जद्दा ही हो आपकी या फिर मदीना हो। रियाद और दम्माम वगैरह की आप फ़्लाइट लोगे तो वो तो 12,000 के करीब रिटर्न फ़्लाइट आपको पर हेड के हिसाब से आ जाएगी। लेकिन रियाद और दम्माम से सफ़र काफ़ी लंबा है। ये दम्माम तकरीबन 1600 किलोमीटर से ऊपर है और रियाद 900 किलोमीटर के ऊपर है मक्का से। और वो बस का सफ़र पूरी रात सफ़र होता है, 12-15 घंटे इंसान सफ़र कर थक जाता है और सामान भी ज़्यादा होता है। फिर वहाँ पर ऐसा है कि जब आप रियाद बस एयरपोर्ट पर उतरोगे तो फिर वहाँ से आपको साबका बस स्टैंड पर आना पड़ेगा। साबका बस स्टैंड यानी वो गवर्नमेंट बसेस जहाँ पर रहती है, वहाँ से आपको फिर मक्का के लिए कम से कम रियाल में बस मिलेंगी, यानी फिर भी
100 रियाल से ऊपर बस होंगी, 120-130 किराया होगा रियाद से। और दम्माम से तो और ज़्यादा लंबा गिरेगा, तो वो जितने पैसे बस के किराए में जाएंगे उतने ही पैसे डायरेक्ट फ़्लाइट में ज़्यादा जाएंगे आपके। तो बेहतर ही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आपकी फ़्लाइट या तो जद्दा की हो या तो मदीने की हो। सर्च करते रहे, जैसी आपको अगर 20,000 के अंदर कोई फ़्लाइट आ जाए तो आप फ़ौरन बुक कर लें, और ऑफ़र चलते रहती है। और फ़्लाइट टिकट बुकिंग करने से पहले एक बात ये जांच लें कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ प्लस होनी चाहिए, यानी एक्सपायर होने में उसको 6 मंथ बाकी रहने चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। और वीज़ा निकालने में जल्दी ना करें, पहले फ़्लाइट चीपेस्ट फ़्लाइट बुकिंग कर ले। कम से कम रेट में अगर आपकी फ़्लाइट बुक हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई ऑफ़र मिल जाए, कंटिन्यू ऑफ़र चलती रहती है। स्काई स्कैनर पे आप सर्च करोगे तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट जो है जद्दा या जद्दा की मुंबई से रिटर्न फ़्लाइट को 18,000 रुपये के करीब लगेंगे, यानी 12,000 रुपये, 12 से 12,500 रुपये में जद्दा की फ़्लाइट बुक हो जाएंगी। और 5,000-6,000 रुपये में अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न फ़्लाइट काफ़ी सस्ती और चीपेस्ट होती है, क्योंकि मेरी भी अभी खुद की रिटर्न जो फ़्लाइट है वो 6,300 या 500 रुपये की कुछ है। तो डायरेक्ट फ़्लाइट आपको 6,000 वो पकड़ लो और 12,000 वो, तकरीबन 18,000 में आपको इंशाल्लाह फ़्लाइट 18,000 के करीब फ़्लाइट हो जाएंगी। कंटिन्यू सर्च करते रहोगे, अगर जल्दबाजी करोगे तो फिर 20 से ऊपर जाएंगे। सर्च करते रहो, थोड़ा सा वक्त दो और ख़ुद से देखो। दूसरों के भरोसे पर फ़्लाइट टिकट बुकिंग करोगे वो अपना कमीशन निकाल लेगा और आपको महंगी भी फ़्लाइट बुक करके दे देगा। इसलिए अपने मोबाइल से खुद कंटिन्यू सर्च करते रहे और बुकिंग अपने आप खुद करें, बुकिंग खुद करें, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया। दूसरों के भरोसे पे करोगे तो उसका आपको जल्दबाजी में नुकसान ही उठाना पड़ेगा या फिर पैसे ज़्यादा जाएंगे। अगर पर हेड हमने 18,000 रुपये में अगर रिटर्न फ़्लाइट टिकट बुक कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह 18,000 पकड़ते हैं, इंशाल्लाह 18 भी नहीं लगेंगे। अगर आपके पास वक्त है, आप कंटिन्यू सर्च कर रहे हो, ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको इंशाल्लाह 18,000 रुपये हम फ़्लाइट टिकट के रेट पकड़ लेते हैं। इस हिसाब से 4 मेंबरों का हुए 72,000, यानी 72,000 रुपये हुए 4 मेंबरों के। अब आते हैं, जैसे आपकी फ़्लाइट टिकट बुक हो गई, कोई मसला नहीं, तो आप क्या करें, वीज़ा को अप्लाई करें। तो आपका वीज़ा 24 घंटे में या 48 घंटे में, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, सर्वर प्रॉब्लम रही तो 2 दिन से अंदर आपको वीज़ा मिल जाए। अब वीज़ा को अप्लाई कैसे करें? तो वीज़ा जो है वो 12,000 और 12,500, 13,000 इस तरह से अलग अलग एजेंट अलग अलग रेट आपको बताएंगे। तो आप एक के पास ना पूछें, बल्कि 2-3 अलग अलग ऑफ़िस पर इंक्वायरी करें। उसके हिसाब से आपको वीज़ा जो मिलेगा वो 12,000 रुपये तक इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। 12,000 रुपये में अगर वीज़ा आपको मिल गया तो 4 मेंबरों का, 4 आदमियों का पर हेड 12,000 के हिसाब से 48,000 होते हैं। तो अभी आपकी फ़्लाइट टिकट हो गई, वीज़ा होगा। फिर उसके बाद आप क्या करें, जब जैसे ही आप मुंबई से आओगे जद्दा एयरपोर्ट पर, मुंबई से आप जैसे जद्दा एयरपोर्ट पर आओगे तो एयरपोर्ट पे जैसे आओगे ना, तो आप जिसके पास से वीज़ा बुक कराओगे ना, तो उससे पूछ ले कि आपका वीज़ा कौन सी कंपनी का है। घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको पता नहीं है, अगर वो बताए भी नहीं, तो आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरोगे ना, तो टर्मिनल 1 पे अगर आप उतरते हो एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर है ना सऊदी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं जो आपको बसेस, जहाँ पर मक्का जाने वाली बसेस लगी हुई रहती है बाहर, जो मैंने आगे वीडियो में कवर की है, चैनल पर जो वीडियो है उस पर आप देख सकते हो। उन बसेस के पास आप आओगे तो उसमें से जो सऊदी गवर्नमेंट ने जो उम्रा और हज पर आने वालों के लिए जो खिदमत के लिए वहाँ पर जो वॉलंटियर जो रखे हैं वो अरबी होते हैं, वो आपका वीज़ा स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आपको बताएंगे कि आपकी बस इतने नंबर के स्टैंड पर खड़ी है, यानी एक के बाद एक बसों की लाइन लगी हुई रहती है। और उनको बाकायदा, अगर आप हज टर्मिनल पर उतरते हो तो 100 से लेकर 100 तक अलग अलग
बोर्ड लगे हुए हैं, यानी बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, ऐसा बस स्टॉप हज टर्मिनल पे बना, इस तरह का बस स्टॉप हज टर्मिनल पे बना हुआ है। और टर्मिनल 1 पे भी ऐसा ही है। तो आपको वो खुद बोलेंगे कि आपकी बस 15 नंबर के स्टॉप पर है या 12 नंबर के स्टॉप पर है। 12 नंबर वाली बस आपकी है या 20 नंबर वाली बस आपकी है। तो जिस बस में बोले उस बस में बैठ जाना। अगर आप खुद से कोई और दूसरी बस में बैठ गए बगैर बताए, बगैर वीज़ा स्कैन किए, तो हो सकता है कि वो आप जिस बस में बैठो वो दूसरी शिरकिया की बस हो, यानी जो कंपनी ने आपका वीज़ा इशू किया है उसकी ना होते हुए किसी और कंपनी की बस हो। फिर उसके स्कैनिंग से अगर आपका पास वीज़ा स्कैन हो जाएगा तो फिर जिस कंपनी ने आपका वीज़ा इशू किया है उसको 300 रियाल फाइन इस दूसरी कंपनी की तरफ से, वीज़ा कंपनी की तरफ से लगता है। तो अगर वो कंपनी अगर मेल कर देती है कि भाई हमने तो इनकी सब गाइडलाइन की थी वीज़ा वालों की, जिनको वीज़ा दिया था, प्रोवाइड किया था, तो फिर अगर ऐसा कुछ होता है उनके तरफ से अगर मेल गवर्नमेंट को जाता है तो फिर वो क्या करते हैं कि जिन्होंने वीज़ा लिया है, जो उम्रा करने वाले हैं, फिर उनको फ़ाइन मारते हैं। 300 रियाल का फ़ाइन एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उनको देना पड़ता है। अगर आप बाहर मुल्कों का सफ़र कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी आकर पहले भी जा चुके हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन आप अगर नए हो, अगर आपको मालूमात नहीं है, आपके दिल में घबराहट है, डर है, खौफ है कैसे, तो इस बात को समझिए कि डरे और घबराए बिल्कुल ना, क्योंकि इन्होंने ये ख़ास कर उम्रा करने वालों के लिए ही ये जो चेकिंग होती है ना, आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको कोई फंसाए ना, डराए ना, धमकाए ना। ये टूर वाले बार बार ये कहते हैं कि ये फ्री बस नहीं है, ये आपको चार्ज लगेंगी, नहीं। उसके पीछे का मसला है कि आप दूसरे वीज़ा वालों की बस में जाते हो ना, तो आपको चार्ज लग सकता है। आपको भी नहीं, बल्कि वो उस कंपनी को लगेगा जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया है। अगर उनकी तरफ से अगर वो एक्टिव हुए, उनके जो काम करने वाले वर्कर, उनकी तरफ से अगर मेल दूसरी कंपनी को जाता है, अगर उनकी गलती अगर नहीं है, समझ में आती है, वो बोलते हैं कि भाई हमारी तरफ से पूरी सर्विस थी, लेकिन ये जो वीज़ा वाले थे इन्होंने अपनी तरफ से गलती की है, तो फिर फ़ाइन इनको लगता है। लेकिन अगर आप घबराओगे नहीं, वो टिकट जो वीज़ा चेकिंग वाले जो लोग होते हैं, जो आपको बस में बिठाने के लिए वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, आप उनको बिंदास अपना वीज़ा बताइए, वो स्कैन करेंगे और आपकी जो बस है, आपकी जो कंपनी की बस है, वीज़ा कंपनी की, उसी में आपको बिठाएंगे। तो डरने वाली बात नहीं, क्योंकि वो फ्री सर्विस होती है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। उस पर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज खिदमत में 2 महीने यहाँ पर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर वक्त मेरा उन्हीं जगहों पर गुजरा है, तीनों एयरपोर्ट पर, नॉर्थ टर्मिनल 1 और हज टर्मिनल। अक्सर देखा है मैंने हाजियों के लिए वो बस की जो गवर्नमेंट ने जो सर्विस चालू की है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप वो बस लेकर मक्का जाइए। अब जैसे ही मक्का आते हो तो मक्का में वो बस वाले आपसे पूछेंगे आप कहाँ के, उनसे कह देना कि इब्राहिम खलील रोड पर हमारी होटल है, कोई मसला नहीं। वो कुछ पूछते नहीं कि बुकिंग है क्या है क्या। अगर पूछ ले बुकिंग है तो बोल देना इब्राहिम खलील रोड पर होटल बुक है, हमारा आदमी आने वाला है। तो वो आपको जैसे ही वहाँ पर उतार देंगे इब्राहिम खलील रोड पर, आपको ब्रिज क्रॉस कर जैसे आगे आएंगे तो आपको बंगाली लोग बहुत आकर घेर लेंगे। अगर आपके पास सामान होगा ना तो वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, भाई होटल चाहिए, होटल चाहिए। और मैंने जो होटल बताई है आपको, मेरी जो होटल का लोकेशन था यानी हरम के एकदम करीब था। आपको रोड पे की 3 स्टार 5 स्टार होटल अगर आप लोगे तो उसमें आप खाना बना नहीं सकते, लेकिन वो इब्राहिम खलील रोड पर थोड़ी महंगी होटल बनी। और बिस्मिल्लाह खुर्दी से अगर आप पीछे जाओगे, थोड़ा दूर जाओगे, तो फिर आपको सस्ती भी होटल मिलेंगी। 3 स्टार होटल जो है वो 100 रियाल तक कमरा मिल जाएगा। लेकिन अगर जो होटल हमने की थी इब्राहिम खलील रोड पर एकदम हरम के करीब, वो होटल 3 स्टार नहीं थी, लेकिन कैसी थी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अपनी मुंबई में अपने छोटे शहरों में होटल होती है लॉज टाइप, उस तरह की होटल थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खाना बनाने के लिए किचन भी मौजूद था उनकी तरफ से। किचन में सेगड़ी, गैस सब मौजूद, यानी पकाने के लिए इंडक्शन वगैरह सब था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो होटल हमें मिली थी। मतलब चैनल पर वीडियो भी डालेंगे कि हम कौन सी होटल पर थे, कहाँ थी होटल, हमारी हरम से कितने दूर थी। जो होटल हमने बुक की थी वो होटल 50 रियाल पर डे के हिसाब से हमको मिली थी। 4 मेंबर थे हम शेयरिंग के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह उस रूम में 4 मेंबर, 3 बेड होटल थी और 4 पर्सन यानी
4 हेड, 4 लोग हम उसमें रह रहे थे। उस हिसाब से 50 रियाल पर डे के हिसाब से हमको होटल मिली थी। अगर आप मानो 7 दिन मक्का में रहते हो तो 7 दिन के आपके 50 रियाल के हिसाब से 50 रियाल के हिसाब से 350 रियाल किराया हो जाएगा 7 दिन का, 350 रियाल। उसके तकरीबन 23 से मल्टीप्लाई करेंगे रियाल को तो 8,500 रुपये होते हैं इंडिया के हिसाब से। तो 7 दिन आप अगर मक्का में होटल में रहोगे तो 350 रियाल के हिसाब से 8,500 रियाल, 500 रुपये, 8,500 रुपये किराया आपका मक्का में होटल का हो जाएगा 4 लोगों का, 1 रूम का अल्हम्दुलिल्लाह। और वो होटल में आपको पकाने के लिए किचन भी मिल जाएगा। होटल में आपको पकाने के लिए किचन भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अगर खुद बना कर खाओगे घर का खाना तो बेहतर होगा। अगर आप साथ में जा रहे हो, फैमिली के साथ हो, तो फिर 4,000 आप साथ में खाने पकाने का सामान अगर ले लोगे अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पर आप खुद बना कर भी खा सकते हैं। और अगर नहीं खाना पकाना तो खा पी तो हम घर पर भी रहते। तो अगर आप वहाँ पर होटल का खाना खाना चाहते हो तो कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। आप अगर होटल में खाओगे तो एक प्लेट अगर वेज भी लोगे अपन तो 8 रियाल में आएंगी, और नॉन वेज खाओगे चिकन वगैरह तो 12 रियाल में। तो एक मरतबा वेज लो, एक मरतबा नॉन वेज लो, और एक प्लेट में आप 2 इंसान आराम से खाना खा सकते हो। यानी चार बंदे हो तो उसमें अगर आप 2 प्लेट लोगे तो 4 बंदे पेट भरकर खाना खाओगे। आप पाकिस्तान होटल में खाना खाओगे तो आप ऊपर जितनी रोटियां लोगे उतनी फ्री देंगी। और अगर बांग्लादेशी होटल में खाना खाओगे तो एक रोटी 1 रियाल की पड़ेगी, और रोटी उनकी तंदूरी रोटी जो होती है इतनी बड़ी होती है कि एक ही रोटी में इंसान का पेट भर जाता है। तो एक मरतबा वेज और एक मरतबा नॉन वेज भी खाओगे तो 20 रियाल से ऊपर आपका खाना रोज़ का नहीं होगा। और अगर बाद 7 दिन आप मक्का में रहोगे और 7 दिन मदीने में, तो आपके टोटल खाने का जो खर्चा होगा 280 रियाल होगा, यानी 14 दिन का 2 टाइम के खाने का। तो टोटल उसके होते हैं 6,400 रुपये अगर आप बनाना नहीं चाहते। और अगर बनाना चाहते तो आपका ये पैसे बच जाएंगे। आपको बस साथ में जाते वक्त बैग में कुछ सामान ले जाना होगा, जैसे छोटा सा कुकर है, और वही जो खाने पकाने में किचन में काम आता है। जैसा कि आपने देखा होगा आपके हाजी वो जाते हैं कमेटी से, जब हज के लिए जाते हैं हज कमेटी से, तो जो सामान ले जाते हैं वही सामान आपको भी लाना है खाने पकाने का। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा होटल में खाना खा लो, क्योंकि इंसान खाना नहीं खाता। इतने हरम में आ गया ना, तो मान लो 14 दिन में आप 2 मरतबा खाना खाते हो सुबह शाम। 14 दिन का खाना अगर 2 मरतबा पकड़े तो 28 मरतबा का जो खाना है उसमें से इंसान 18 मरतबा भी खाना नहीं खाता है। 10 मरतबा तो छोड़ ही दो, क्योंकि इंसान तवाफ में, सफ़ा मरवा में सही में लगा हुआ रहता है। तो जब हरम में आ जाता है ना, सब कुछ भूल जाता है। और यहाँ पे कंटिन्यू आपको खजूर जमजम मिलते रहेगा तो भूख की शिद्दत भी महसूस नहीं होगी। और अल्लाह का घर, अल्लाह मेज़बान है, अल्लाह किसी को भूखा थोड़ी रखता है। कुछ ना कुछ हाजी जो है कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो उस हिसाब से आप अगर बाहर भी खाओगे तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा खाने का, 7-8 हज़ार रुपये खर्चा पूरा होटल का, क्योंकि एक प्लेट में 2 बंदे पेट भर के खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अभी चलते हैं इंशाल्लाह। अभी हम मक्का से होटल से 7 दिन के बाद निकलेंगे। उसके बाद मक्का से हम जाएंगे मदीना। तो मदीने के लिए अब इब्राहिम खलील रोड पर जैसे ही बाहर आओगे तो आपको 30 रियाल के हिसाब से, वो तो गाड़ी का किराया आपको 50 रियाल कहते हैं, लेकिन 30 रियाल में मान जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं खुद भी 30 रियाल में मक्का से मदीना भी गया हूँ, और रिटर्न भी मदीने से मक्का 30 ही रियाल में आया हूँ। बात करेंगे तो होगा, अगर बात नहीं करोगे, आप दाम नहीं करोगे, रेट नहीं करोगे, तो फिर आपके पैसे ज़्यादा जाएंगे। आप बात करो, उसको छोड़ दो, नहीं मानता है, 2 कदम आगे चलो वो खुद ब खुद पीछे आएगा। तो आप उससे रेट करो, वो 50 रियाल पर हेड बोलेगा तो आप उससे 30 रियाल ही पर डटे रहना, इंशाल्लाह लेकर जाएगा। 4 बंदों के 30 रियाल के हिसाब से होते हैं
120 रियाल, जो इंडिया के हिसाब से हो गए 2760 रुपये। अभी हम मक्का से मदीना आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मदीने में हम जैसी गाड़ी से उतरेंगे तो देखना, आप जो फ्रंट गेट है ना, उसको ड्राइवर को कहना कि भाई जहाँ से मदीने में एंट्री होती है, यानी पीछे की तरफ से नहीं, जहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा नज़र आता है उस तरफ से नहीं उतारना बोलना। जो सामने का जो गेट है मस्जिद में दाखिल होने का, बड़ा फ्रंट गेट, उस गेट से आप उतरोगे। वहाँ पर जैसे आप उतरोगे आपके पास सामान होगा ना, तो जैसे मक्का में हुआ था कि जो बंगाली लोग आपके पास आ जाएंगे, पाकिस्तानी लोग आ जाएंगे, भाई होटल चाहिए होटल चाहिए, ऐसे ही वो लोग आके आपको भेज लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में जैसे मैं उतरा तो मुझे भी एक भाई आकर मिला कि भाई होटल चाहिए। बोला हाँ चाहिए, कितने लोग हैं? कहा कि 80 रियाल लूँगा। बोला भाई अकेला बंदा हूँ, शेयरिंग बेड होगा तो बता। बोले शेयरिंग नहीं है भाई मेरे पास, मैं 80 रियाल लूँगा। 80 से फिर 50 पर आया। मैंने कहा भाई देख, मैं 5 दिन रुकूँगा और 5 दिन के 100 रियाल दूँगा तेरे को। 20 रियाल के हिसाब से, शेयरिंग के हिसाब से 100 रियाल मैं तुमको दूँगा। उसने कहा कि भाई मैं शेयरिंग नहीं है, शेयरिंग के लिए आपको दूसरी होटल में जाना पड़ेगा, मेरे पास पूरा रूम है, मैं आपको। फिर उसने कहा कि रूम ही ले लो, चलो 40 दे दो। फिर कहा कि 30 दे दो। 30 रियाल में मुझे 3 बेड का पूरा रूम देने के लिए तैयार हो गया था पर डे के हिसाब से। तो आप सोचो, आप 4 मेंबर हो और विद किचन वाला रूम आपको मिलता है, तो आपको पकाने का भी टेंशन नहीं है। और 7 दिन अगर आप मदीने में रहते हो तो 7 दिन के आपके मदीने के अंदर जो किराया होता है वो 30 रियाल से 210 रियाल होता है। आप फिर भी चलो पकड़ 210 रियाल होता है, और 210 रियाल के इंडियन करेंसी के हिसाब से 4830 रुपये होते हैं। 23 से मल्टीप्लाई अगर रियाल को करेंगे 4830 रुपये उसके। तो मदीने की होटल का भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप मदीने में खाना खुद बनाओगे, खाओगे। अगर नहीं खाते तो जैसा मैंने आपको बताया पूरे 14 दिन का आपका खाने का खर्चा कितना आ रहा है। तो 2 मेंबर एक थाली में पेट भरकर खाते हैं। वेज 8 रियाल में आती है, नॉन वेज 12 रियाल में। एक मरतबा वेज खाओ, एक मरतबा नॉन वेज खाओ, तो 20 रियाल में सुबह शाम दोनों वक्त का खाना आप 4 मेंबर लोग 20 रियाल में आप फुल पेट खा सकती है। और 20 रियाल का देखा जाए तो 460 रुपये होते हैं। 460 रुपये को 4 मेंबरों पर डिवाइड करो तो सुबह शाम का खाना एक मेंबर का खाना, एक वक्त का खाना 120 रुपये भी नहीं आया खर्चा। तो काय को घर में पकाने का टेंशन रखने का, इबादत के लिए आए हो इबादत करो, ठीक है। तो अभी मदीना की होटल भी हो गई, मदीने में खाना भी हो गया, मक्का से मदीना की गाड़ी भी हो गई, फ़्लाइट टिकट भी हो गई, मक्का की होटल भी हो गई। अब रहा क्या कि मदीने में ज़ियारत है। हाँ, मदीने में जो ज़ियारत करना है तो मैंने वीडियो बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको गाड़ी कहाँ से मिलेगी, 10 रियाल किराया लेते हैं ज़ियारत का। तो वही गेट से, जहाँ से आप सामने वाले गेट से एंट्री करोगे ना, मैंने आपको बताया, पूरी वीडियो बनाई है मैंने उसके ऊपर। इंशाल्लाह वहाँ पर आप आओगे तो ज़ियारत कहते रहते हैं। 10 रियाल पर हेड के हिसाब से ज़ियारत के लिए आपको 5 पॉइंट पर घुमाएगा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वीडियो में तफसील से बताया है। तो आपको ज़ियारत के लिए 4 लोगों के 40 रियाल लगेंगे, और 40 रियाल को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिया के हिसाब से 920 रुपये होते हैं। तो आपकी मदीने की ज़ियारत भी अल्हम्दुलिल्लाह 920 रुपये में हो गई। अब रहा सवाल, अब मदीने में आपको पूरे 7 दिन कंप्लीट हो गए, तो अब आपको जाना है एयरपोर्ट। अगर आपकी टिकट एयरपोर्ट से ही है, मतलब मदीना एयरपोर्ट से रिटर्न टिकट निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। तो मदीने से ही आपकी फ़्लाइट अगर होंगी, वाया फ़्लाइट मिलेंगी मदीना से। क्योंकि मदीना जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, वो डोमेस्टिक है। आपको वाया फ़्लाइट मिलेगी मदीना से, और वाया फ़्लाइट आपको या तो दम्माम या फिर रियाद से या फिर कुवैत, ओमान, कहीं से भी वाया हो सकती है, तो सस्ती भी मिलेंगी। 6-7 हज़ार में फ़्लाइट हो जाएंगी इंशाल्लाह। हमने पहले आपको बता दिया कि 18,000 फ़्लाइट का टिकट कर लिया था हमने। 18,000 में भी नहीं आएगा इंशाल्लाह, उससे भी कम में आएगा। अगर आपकी सर्चिंग पक्की है, आप सर्च करने में पक्के हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको उससे भी कम में टिकट मिल सकती है। अभी मदीना के होटल से आपको जाना है एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट जो छोड़ेंगे, एयरपोर्ट मदीने में ही है, तो आपको
5 रियाल यानी 5 रियाल 5 रियाल पर हेड के हिसाब से 20 रियाल में टैक्सी आ जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोलने को 100 बोलेगा, 50 बोलेगा या फिर 10 रियाल पर हेड भी बोलेंगे, लेकिन आप बात करोगे उससे रेट करोगे तो आपसे 20 रियाल में आपको मदीना एयरपोर्ट के ऊपर आपकी होटल पे से आपको मदीना एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ देगा टैक्सी वाला। 20 रियाल के होते हैं 407 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप रिटर्न आ गए, अपनी फ़्लाइट में बैठ गए, वापस इंडिया आ गए। अभी इंडिया का खर्चा वो आप अपने हिसाब से पकड़ लोगे। अब अपने शहर से या फिर मुंबई के ही रहने वाले हो तो आपको किराया नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह के आसपास के 200-500 किलोमीटर दूर के हो तो 1000-500 वो आपके हिसाब से आप पकड़ लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आपको टोटल खर्च बताते हैं कितना हुआ। देखो, हमने सबसे पहले वीज़ा लिया। वीज़ा 4 मेंबरों का 12,000 रुपये के हिसाब से अगर पकड़े तो 48,000 रुपये होते हैं। फिर उसके बाद हमने फ़्लाइट टिकट की। फ़्लाइट टिकट अगर 18,000 से अगर लमसम पकड़ ली जाए तो 18,000 से अगर 4 मेंबरों की फ़्लाइट टिकट पकड़ी जाए रिटर्न तो 72,000 रुपये होते हैं। टोटल अमाउंट हो गई राउंड फिगर 1,20,000 रुपये। तो उसके बाद मक्का में हम जैसे आते हैं फ्री बस लेकर, अगर फ्री बस नहीं लोगे टैक्सी करोगे तो कोई मसला नहीं, 30 रियाल टैक्सी वाला लेता है। अच्छा, 120 रियाल पूरी टैक्सी का ले लेगा वो किराया। वो बोलते टाइम 200 रियाल बोलेगा, लेकिन आप रेट करोगे तो 120 रियाल तक आ जाता है। तो वो आपके खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ेगा। अगर आप में हिम्मत नहीं है, आप डर रहे हो कि गवर्नमेंट की बस में बैठने के लिए आपको किसी एजेंट ने डरा दिया है कि आप उनकी बस में मत जाना, अपनी बस में मत जाओ, उनका तो धंधा है, वो तो चाहते हैं कि लोग खुद से न जाए, फ्री बसेस फ्री सर्विस न ले, है ना। वो डराते हैं, तो डरना बिल्कुल नहीं है, बिंदास जाए। बस इतना है कि जो वीज़ा चेकर है ना, उनके पास स्कैनर होता है, आपको यूनिफॉर्म में दिखेंगे। देखो, वो बस के पास ही खड़े रहते हैं, वो खुद पूछेंगे वीज़ा उनको बिंदास अपना वीज़ा बताओ। वो आपका वीज़ा बाकायदा स्कैन करेंगे, आपका जो कंपनी का वीज़ा है उसी बस में आपको बिठाएंगे जिम्मेदारी के साथ। तो आप फ्री बस लेकर मक्का से जद्दा से मक्का आ जाएंगे। मक्का आने के बाद फिर आपकी जो होटल थी उसका किराया 350 रियाल के हिसाब से 8,500 रुपये हुआ। टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 1,28,500 रुपये। फिर उसके बाद मक्का की होटल मक्का में 7 दिन पूरे हो गए। फिर मक्का से मदीना जो किराया हुआ वो 30 रियाल के हिसाब से हुआ 2,760 रुपये। टोटल अमाउंट हो गई 1,31,260 रुपये। फिर उसके बाद मदीने में जो होटल है वो 30 रियाल के हिसाब से 7 दिन का किराया हो गया 4,830 रुपये, है ना, 210 रियाल। टोटल अमाउंट हो गई 1,36,090 रुपये। फिर उसके बाद मदीने में जो ज़ियारत है वो ज़ियारत 10 रियाल के हिसाब से 40 रियाल के होते हैं 920 रुपये। टोटल अमाउंट हो गई 1,37,050 रुपये। फिर उसके बाद आइए मदीना के अंदर और मक्का के अंदर जो खाना है अल्हम्दुलिल्लाह अगर बनाओगे तो उसके पैसे बचेंगे, और अगर नहीं बनाओगे तो बहुत से बहुत पर हेड आपको खाना दोनों वक्त का 1,600 रुपये के ऊपर नहीं आएगा। अगर आता भी है तो 2,000 रुपये पकड़ लो, क्योंकि इंसान इससे ज़्यादा खाना नहीं खाता। दोनों वक्त का खाना चारों लोग मिलकर शेयरिंग में खाएंगे होटल पर, और पाकिस्तानी बांग्लादेशी होटल में ही सस्ता खाना मिलेगा आपको, वहीं पर खाया जाएगा। फिर अभी आप हमारी टोटल अमाउंट हो गई 1,37,050 रुपये। उसके बाद आप एयरपोर्ट के लिए आओगे कि आप एयरपोर्ट के लिए जाओगे मदीना से अपने होटल से एयरपोर्ट के लिए। आप 20 रियाल में अगर एयरपोर्ट के लिए गाड़ी करते हो तो 20 रियाल के 460 रुपये इंडिया के हिसाब से। टोटल अमाउंट हो गई 1,37,510 रुपये। और अगर उसमें अगर आप घर पर पका कर नहीं खाते हो, होटल में खाते हो, तो 20 रियाल पर डे के हिसाब से दोनों वक्त का खाना, एक वक्त वेज एक वक्त नॉन वेज, अगर ऐसा पकड़ लिया जाए तो 14 दिन में आप 28 मरतबा खाना खाते हो। उसके 280 रियाल होते हैं, यानी कि होते हैं 6,400 रुपये। और एक बंदे को आता है 1,600 रुपये के करीब खाने का होटल का खर्चा। अब टोटल हो गए 1,37,510 रुपये। और ये खाने का अगर ऐड कर दिया जाए तो 6,000 प्लस करेंगे हम उसमें।
और खाना ऐड नहीं करें तो 1,37,000 में अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद अगर पेशेंट है, मरीज़ है, आपको होटल का खाना नहीं चलता है, एसिडिटी हो जाती है, हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, तो आप खुद बनाएं, साथ में सामान लेकर आए, है ना। और बेहतर वही होगा घर का खाना, क्योंकि मैंने भी वही खाया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो रूम पार्टनर थे गुजरात वाले मौलाना इदरीस, उन्होंने मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बाहर खाना ही नहीं खाने दिया, वो खुद बनाते। एक दिन मैं शर्म के मारे घर पर खाने के लिए नहीं गया, उन्होंने मुझे कहा था कि दोपहर में खाने में आ जाना, क्योंकि मैं जो फजर में तहज्जुद से पहले, तहज्जुद की अजान से पहले जब हरम आ जाता तो वही रात को इशा पढ़कर हरम से निकलता, बाहर जाता था, यानी रूम पर जाता था बस सोने के लिए। तो रात में फिर खाकर सोता उनके साथ। एक मरतबा मैं खाकर नहीं, यानी यहीं से खाकर गया, रूम पर गया, खाना नहीं खाया, तो उन्होंने पकाया हुआ खाना दूसरे दिन मेरे सामने खाना फेंकने में गया। फिर मुझे दूसरे दिन अच्छा नहीं लगा यार, वो खाना अपना बना रहे और हम शर्म के मारे नहीं जा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेमेंट पेड की, मतलब उनको कुछ खाने के पैसे एक्स्ट्रा दे दिए थे। रूम का जो शेयरिंग था उसके पैसे, और हम वो इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल वीडियो तफसील से जो बताऊंगा कि मैंने 30,000 में उम्रा कैसे किया, उसमें आपको उसकी पूरी डिटेल दूंगा कि मेरा उम्रा कैसे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल अमाउंट हुई 1,37,510 रुपये, तो 1,38,000 पकड़ लीजिए टोटल 1,00,000। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमने आपको टोटल बताया कि आप मदीना एयरपोर्ट पर आ गए, आपका टोटल खर्च हुआ 1,37,510 रुपये। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोटल 38,000 राउंड फिगर उसको पकड़ लिया, 1,38,000 राउंड फिगर पकड़ा है। उसको 4 लोगों में डिवाइड करेंगे तो एक बंदे का खर्चा 34,500 रुपये हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद की होटल, खुद का खाना, खुद की फ़्लाइट टिकट, खुद का वीज़ा, खुद से आना, खुद से जाना, सेल्फ उम्रा 35,000 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होगा। और अगर आप होटल में खाना खाओगे, खुद से खाना नहीं बनाकर होटल में खाना भी खाओगे, अल्हम्दुलिल्लाह 34,500 यानी 35,000 के अंदर आपका उम्रा विथ फैमिली के 4 मेंबरों के साथ उम्रा करोगे आप सिर्फ 35,000 के अंदर इंशाल्लाह। ये आपको पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, और इसके पहले और इसके बाद जितने भी वीडियो है वो मैंने तफसील से मालूमात के लिए डाले हैं कि आप कहाँ से फ्री बस सर्विस यूज़ करें, कहाँ से कैसे जाए, कैसे ज़ियारत को जाए, कैसे मक्का से मदीना आए, मदीने से मक्का कैसे आए, फिर जद्दा से मक्का कैसे आए, फिर मक्का से वापस जद्दा कैसे जाए। इस पर हर एक तफसील से एक सेपरेट वीडियो है। और हमने जो होटल की थी इंशाल्लाह उसके वीडियो हम आगे डालेंगे। हमारी होटल कितने हरम से करीब थी और 50 रियाल में हमें कैसी होटल मिली थी पर डे के हिसाब से। हम 4 मेंबर थे, उसमें पर डे के हिसाब से हमें एक मेंबर के पीछे 12.5 रियाल पर डे के हिसाब से होटल वो हमें गिरी है। यानी इंडिया के हिसाब से वो होटल का खर्च जो हो रहा वो 300 रुपये रोज़ भी नहीं हो रहा। यानी मैं 5 दिन मक्का में रहा होटल में, और तो वो 300 रुपये के हिसाब से अगर पकड़ लिया जाए तो 1500 रुपये भी मुझे होटल का खर्च नहीं आया, प्लस खाना भी मुझे घर का मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जो रूम पार्टनर थे मौलाना इदरीस अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दीनदार थे, आलिम थे, उनका लड़का वो भी हाफिज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे बाहर खाना ही नहीं खाने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको खाने का, रूम का और मक्का से जद्दा से मक्का आने का किराया मैं उन्हीं के साथ शेयरिंग टैक्सी में आ गया था। फिर अगर मालूमात हमारी पहचान बढ़ गई थी, मुलाकात हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्हीं के साथ टैक्सी के अंदर शेयरिंग में जद्दा से मक्का आया था। तो फिर मुझे टोटल उनके पास जो खर्चा आया वो मैं इंशाल्लाह आगे अपने वीडियो में मुकम्मल बताऊंगा। खाने का, होटल शेयरिंग का और मक्का जद्दा से मक्का में कितना है पूरा खर्चा मैं आपको अपने मेरे वो उस वीडियो में बताऊंगा कि जो मुझे 30,000 में मैंने उम्रा कैसे किया, उसमें आपको पूरा मुकम्मल तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग खुद से कम खर्चे में खुद से उम्रा कैसे करें। हर वो गरीब इंसान जो अल्लाह के घर की ज़ियारत की तमन्ना रखता है, उम्रा करना चाहता है, अल्लाह के घर के दीदार और तवाफ़ करना चाहता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी चाहता है, सलात व सलाम पेश करना चाहता है, उसके दिल में ख्वाहिश है कई सालों से, लेकिन माल की कमी की वजह से, गरीबी की वजह से आना नहीं हो रहा। तो इंशाअल्लाह गरीबी की वजह से आना नहीं हो रहा तो इंशाअल्लाह वो खुद से हिम्मत कर अपना उम्रा इंशाअल्लाह खुद से करेंगे इंशाअल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो खुद से हिम्मत कर कर अपना उम्रा इंशाअल्लाह खुद से करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।